चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए आपके एमपीजीके के 1000 क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। इसमें अभी तक हम लोगों ने 12 क्लासेस आपकी हो चुकी है और लगभग 200 से ज़्यादा क्वेश्चन इस 1000 क्वेश्चन सीरीज़ के हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आज जो है आप लोगों की क्लास नंबर 13 है ना। इससे पहले 12 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं उन क्लासेस को। पटवारी वाला जो कोर्स है जिसमें मैथ्स हम लोग पढ़ते हैं, अगर आप मैथ्स भी पढ़ना चाहते हैं तो केवल 499 यानी कि 499 रुपए की एक साल के लिए फीस है। ठीक है, एक साल की ये फीस है और आप बहुत अच्छे से मैथ्स सीख जाएंगे। और उसी मैथ्स के कोर्स में आप लोग पाएंगे कि 1000 एमपीजीके के क्वेश्चन के वीडियो और उनकी पीडीएफ आपके लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है, अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो 1 ईयर की वैलिडिटी मिलती है। बिल्कुल 0 to हीरो बैच है, यानी कि जो दोस्त शुरुआत से सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होगी। ऑल चैप्टर इसमें इंक्लूड है, रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे और लाइव सेशन भी इसमें होते हैं। ठीक है, उसके लिए आप लेयर 3 का ऐप डाउनलोड करिएगा। ऐप के अंदर स्टोर ऑप्शन में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, आप मुझे इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको डेली क्लास जो होती है उसकी लिंक नहीं मिलती है। शाम को 8 बजे हमारी मैथ्स की क्लास भी होती है और 9 बजे हमारी एमपीजीके की क्लास होती है। ठीक है, अगर आपको क्लासेस की लिंक नहीं मिलती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे लेयर 3 एजुकेशन आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। उसमें आप पॉपुलर कोर्स में जाना, पटवारी वाला जो ये कोर्स है इस पे आप लोग क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ओवरव्यू और कंटेंट वाला ऑप्शन दिखेगा, तो आप क्लिक करिएगा, कंटेंट वाले ऑप्शन में जाइएगा। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो 1000 क्वेश्चंस की सीरीज आपको यहाँ पर दिख जाएगी। आप इस सीरीज पर क्लिक करिएगा। ठीक है, इसमें आपको 12-13 वीडियो मिल जाएंगे और उन हर एक वीडियो के नीचे जस्ट उनकी पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे ये एमपीजीके क्लास 1 है, ठीक है, उसके जस्ट नीचे उसकी पीडीएफ, फिर क्लास 2, फिर उसकी पीडीएफ। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया है। ठीक है, अगर नहीं भी किया है तो भी आप जाकर के इनको देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 215 तक हम लोगों ने कर लिए थे। आज का जो पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों वो है आपका 216। ठीक है, सिंहस्थ, सिंहस्थ का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, अगर आप मध्य प्रदेश में हैं तो सिंहस्थ मेला आपने सुना होगा, है ना, जो उज्जैन में लगता है ना। कौन सी नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, कितने सालों में लगता है? हर 12 साल के अंतराल में लगता है। ठीक है, तो ये जो सिंहस्थ मेला लगता है ये किस ग्रह की गतिविधियों पर निर्भर करता है? ये जो सिंहस्थ है ये किस ग्रह की गतिविधियों पर निर्भर करता है मेरे दोस्तों? तो आप लोग बताइएगा, जितने दोस्त देख रहे हैं आंसर करने की कोशिश करिएगा। आज के जो 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हम आज करेंगे उनमें से आपके कितने सही हो रहे हैं आप कोशिश करिएगा ट्रैक करने की। आप कितना पढ़ रहे हैं, क्या चीजें हैं वो आप लोग ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग आंसर बताइएगा 216 का आंसर क्या आ रहा है। देखिए हाँ बिल्कुल, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति ग्रह। ठीक है, तो ये जो ग्रह है इस ग्रह की गतिविधियों पर सिंहस्थ निर्भर करता है। देखना यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है ना, बिल्कुल सही है। सिंहस्थ उज्जैन का महान पर्व है। 12 वर्षों के अंतराल से यह पर्व कब मनाया जाता है? जब बृहस्पति सिंह राशि पर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 217, ये जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे 1000 एमपीजीके के जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे ये आपकी हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी एग्जाम में रिपीटेड पूछे जाते हैं, चाहे 2012-13 में पूछे गए हो, अब 2022 में पूछ ले, लेकिन आपके क्वेश्चन ऐसे लिए जा रहे हैं जो आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे कि पीर बुधान का जो मेला लगता है ना, आपने देखा होगा पीर बुधान का मेला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन से महीने में आयोजित होता है? ठीक है, बताइएगा आप लोग, सितंबर अक्टूबर, जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर या अक्टूबर नवंबर? आंसर करिएगा। बहुत डिटेल में क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। अगर आपने ये 217 से पहले के जो क्वेश्चन हैं वो नहीं देखे हैं या उनकी पीडीएफ आपको नहीं मिली है दोस्तों, तो आप लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिएगा। उस ऐप के अंदर आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी। कौन से कोर्स में? पटवारी वाले कोर्स में जाना, अभी आपको वहां पर बिल्कुल फ्री मिल जाएगी ये सारी चीजें। चलिए तो इसका आंसर बता देता हूं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के अगस्त सितंबर। अब ये पीर बुधान का मेला कौन सी जगह लगता है? तो देखना, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में ग्राम संवारा में प्रतिवर्ष भाद्र माह यानी कि
अगस्त सितंबर में पीर बुधान का मेला एक दिवसीय मेला लगता है जहां पीर बुधान नामक एक मुस्लिम संत की मजार है। ठीक है, तो ये आपका इसकी डिटेल है कि अब कौन से जिले में लगता है, तो शिवपुरी में लगता है। कौन से गांव में लगता है, तो गांव समारा में लगता है। ठीक है, ये वैसे भी ये जो पीडीएफ है ये आपके पास रहेगी, बिल्कुल आप डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। 1000 क्वेश्चन है, 1000 क्वेश्चन है, आप बिल्कुल है ना अपने एग्जाम से पहले भी इनको एक बार जो है नजर मार सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 218 218 वाला आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों। क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा ध्यान से। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश में जल महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? इंदौर, हनुवंतिया, होशंगाबाद या भोपाल? बताइएगा क्या आंसर इसका बन जाएगा सभी दोस्त। हाँ 218 बिल्कुल। हाँ तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर है हनुवंतिया। ये कहाँ है? तो हनुमंतिया मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित देश का सबसे बड़ा जलाशय है। ठीक है, तो जल महोत्सव यहाँ मनाया जाए, सबसे बड़ा जलाशय पूछ ले देश का, तो खंडवा जिले के हनुमंतिया है ना यहाँ पर है। यह इंदिरा सागर के अथाह जल संग्रह के किनारे स्थित एक आइलैंड है। यहाँ 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक हनुमंतिया में जल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ये डिटेल आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें याद रहेगी। ठीक है, चलिए खंडवा की अगर बात करें तो खंडवा और खरगोन जो है वो आपके कपास के लिए बहुत फेमस है, कपास उत्पादन के लिए। इनको सुनहरे जिले भी कहा जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सुनहरे जिले किनको कहा जाता है, तो खंडवा खरगोन को कहा जाता है। और कपास के लिए सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो खंडवा खरगोन में होता है दोस्तों। ठीक है, ये दोनों है ना, उत्तरी निमाड़ पश्चिमी निमाड़ इनको कुछ कहा जाता है ना, निमाड़ शब्द भी इनके लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 219 वाला आप लोग देखिएगा, क्या इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कोशिश करिएगा आंसर लाने की कि पीर बुधान का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है, बताइएगा। शिवपुरी में, मुरैना में, विदिशा? अभी हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों कि पीर बुधान का मेला किस जिले में आयोजित होता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शिवपुरी में आयोजित होता है। मेले से भी एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। मध्य प्रदेश में मेले, ये जो क्वेश्चन है ना, मेला दिलों का आता है, आपने देखा होगा ना, मेले में आप जाते हैं है ना, तो दुकानें लगी होती है ना, आपने देखा होगा हर माल 10 रुपया। आपके उधर होता है नहीं होता है क्या मालूम, लेकिन हमारे इधर ऐसा चलता है, हर माल 10 रुपया, बहन जी बच्चे को मत रुलाइए, इधर ले आइए, है ना, ऐसा चलता रहता है। गाने भी चलते रहते हैं, प्यार किया नहीं जाता है ना, अगले पे चले तो अलग आना चल रहा है, फिर आगे चले अलग, फिर इधर आ जाता है मौत का कुआं, एक लड़की जिंदा सांप खाती है ना, आपने और राजू श्रीवास्तव का देखा होगा तो बिल्कुल है ना। तो यहाँ पर मेला जो है पीर बुधान का मेला कहाँ आयोजित होता है, शिवपुरी में होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि शिवपुरी के सावरा गांव में पीर बुधान का मेला 250 वर्षों से लग रहा है। मुस्लिम संत पीर बुधान का यहाँ मकबरा है। अगस्त सितंबर में यह मेला लगता है। अभी क्वेश्चन आया था कि कौन से महीने में लगता है पीर बुधान का मेला, तो अगस्त और सितंबर में यह मेला लगता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 220 यानी कि 220 वाला आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है कि वह जिला जो भगोरिया जनजाति उत्सव से संबंधित नहीं है ना, कौन सा जिला ऐसा है जिसमें भगोरिया जनजाति उत्सव नहीं होता? झाबुआ, ग्वालियर, धार, खरगोन? तो बताइएगा क्या इसका आंसर हो जाएगा। कोशिश करिएगा सभी दोस्त, जितने दोस्त देख रहे हैं, अगर YouTube पर ये क्लास हो रही है तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्तों, क्लास को शेयर भी कर सकते हैं। जितने भी दोस्त देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और ये 220 क्वेश्चन जो हो गए हैं, 230 क्वेश्चन जितने हो गए, इनकी PDF अगर आपको नहीं मिली है जरूर प्राप्त कर लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए चेक करना यहाँ पर कि जिला जो भगोरिया जनजाति उत्सव में संबंधित नहीं है, बताइएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भैया ग्वालियर जो है वो आपके भगोरिया जनजाति उत्सव संबंधित नहीं है। बाकी झाबुआ, धार और खरगोन, झाबुआ, धार और खरगोन इससे संबंधित है यहाँ पर। ठीक है, भगोरिया एक वसंत त्योहार है जिसे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील द्वारा प्रणय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह प्रणय उत्सव होली के अवसर पर मनाया जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खरगोन और बड़वानी में मनाया जाता है। इस दौरान भगोरिया हाट लगता है, भगोरिया नृत्य भी किया जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़े दोस्तों। इसके अलावा अगर आप लोग मैथ्स में कमजोर हैं है ना, या फिर मैथ्स से डर लगता है, तो आपके लिए बहुत शानदार मैथ्स का कोर्स अवेलेबल है, आप बिल्कुल ज्वाइन करें। 499 में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। और ये जो 499 फीस है
ये पूरे 1 साल की फीस है, ठीक है। इतने कम प्राइस में आपको इतना बेस्ट मटेरियल नहीं मिलेगा, तो मेरे हिसाब से आप लोग बिल्कुल ज्वाइन करें और शानदार तैयारी के लिए ये कोर्स पढ़ें, ठीक है। चलिए, कोर्स कहाँ मिलेगा? लेयर 3 के ऐप में, और इसी में ये 1000 क्वेश्चन इससे पहले के, अभी 230 क्वेश्चन पे चल रहे हैं, तो इससे पहले के जो क्वेश्चन है ये अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल पटवारी वाले कोर्स में जाइएगा, वहां पर आपको फ्री मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और अगर नहीं मिलते, कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझे इस नंबर पे बता सकते हैं, ठीक है। और ये ऑफर 30 जून को खत्म हो जाएगा, तो आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसके बाद प्राइस आपकी 1000 रुपए रहेगी दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 221 देखिएगा, 221 वाला प्रश्न देखिएगा, क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश में भास्कर मंदिर कहाँ स्थित है? कुंडलगिरी में, गोमटगिरी में, बालाजी में, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा, मध्य प्रदेश में भास्कर मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर करने की कोशिश करेंगे सभी दोस्त, क्या इसका आंसर हो जाएगा? दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, भास्कर मंदिर जो है बालाजी में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसकी डिटेल अगर आप लोग देखें तो ये बालाजी मंदिर कहाँ है, तो ये दतिया जिले में है। दतिया से 17 किलोमीटर की दूरी पर उन्नाव में स्थित बालाजी नामक स्थान है, जो प्राचीन काल से ही बालाजी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भगवान भास्कर का एक विशाल मंदिर है, जो पुष्पावती नदी के तट पर बसा है दोस्तों। तो ये चीज आप लोग जो है याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 222 है ना, 222। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा कहाँ स्थित है? सबसे ऊंची गणेश भगवान की प्रतिमा कहाँ स्थित है? भोपाल, उज्जैन, अमरकंटक या इंदौर? बताइएगा, ठीक है। क्या इसका आंसर हो जाएगा? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा कहाँ स्थित है? भोपाल में है, उज्जैन में है, अमरकंटक में है, इंदौर में है। अमरकंटक आपको पता ही है ना, नर्मदा नदी जहां से निकलती है, ठीक है। नर्मदा, सोन और जोहिला 3 नदियां निकलती है, ठीक है। चलिए, हाँ, इसका आंसर आप लोग करिएगा। इसका आंसर मैं बता दूं आपको, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर, यानी कि सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा कहाँ है दोस्तों? तो वो आपकी व्यावसायिक राजधानी इंदौर में है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, मध्य प्रदेश में इंदौर नगर में गणपति जी की विशाल प्रतिमा है, जो बड़ा गणपति के नाम से प्रसिद्ध है। जो इंदौर में है उनको पता है। 25 फीट ऊंची यह प्रतिमा संभवतः विश्व की सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा मानी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 223, उज्जैन का प्रसिद्ध महाकाल मंदिर है ना, लगभग कितने साल पुराना है? 200 वर्ष, 250 वर्ष, 300 वर्ष या 400 वर्ष? बताइएगा, क्या आंसर आप सभी दोस्तों का बन रहा है कि उज्जैन का प्रसिद्ध महाकाल मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराना है? 200 वर्ष, 250 वर्ष, 300 वर्ष या 400 वर्ष? बताइएगा, क्या आंसर इसका हो जाएगा, क्या उत्तर हो जाएगा? दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 250 वर्ष पुराना है ना। उज्जैन का प्रसिद्ध महाकाल मंदिर जो है 250 वर्ष पुराना, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को पता है, बहुत इजी है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है, देखिए, मध्य प्रदेश की पावन नगरी उज्जैन में महाकाल का प्रसिद्ध मंदिर लगभग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसका इतिहास लगभग 250 वर्ष पुराना माना जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 224, 224 पे आप लोग नजर डालिएगा, क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला क्लॉक टेम्पल घड़ी मंदिर बनाया जा रहा है? उज्जैन, इंदौर, झाबुआ, अनूपपुर? बताइएगा, क्या आंसर इसका बन जाएगा, ठीक है। चेक करिएगा, जो भी आपका आंसर है कोशिश करिएगा आंसर करने की। मध्य प्रदेश में कौन से जिले में विश्व का पहला क्लॉक टेम्पल घड़ी मंदिर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए इसकी डिटेल आप लोग पढ़िए, क्या लिखा हुआ है कि इंदौर जिले की महू तहसील इंदौर जिले की महू तहसील से 7 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम भगोरा में पाताल पानी झरने के ठीक सामने पहाड़ी पर विश्व का पहला क्लॉक टेम्पल बनाया जा रहा है। पर्याप्त धूप की जरूरत से मद्देनजर भगोरा में अहिंसा पर्वत पर यह अनूठा मंदिर बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 225, 225 आप लोग देखिएगा दोस्तों, करने की कोशिश करिएगा, क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए तो देखना, खजुराहो किस लिए प्रसिद्ध है? खजुराहो के मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है वो आप बताइएगा। सुंदर झीलों के लिए, अद्भुत मंदिरों के लिए, विशाल किले के लिए या बाघ अभ्यारण्य के लिए?
ठीक है। तो आप लोग जानते हैं खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर जो यूनेस्को की सूची में भी शामिल है ना। ये खजुराहो के मंदिर यानी कि अद्भुत मंदिरों के लिए जाने जाते हैं, और ये किन्ने बनाए थे? चंदेल शासकों ने बनाए थे। किसके द्वारा बनवाए गए थे? चंदेल शासकों के द्वारा ये अद्भुत मंदिर बनवाए गए थे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान देना, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो अपने अद्भुत मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने, देखो है ना, 950 या 1050 ईस्वी के मध्य करवाया था। यह मंदिर मध्य युगीन भारत की शिल्प और वास्तुकला के सर्वोत्कृष्ट नमूने हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिरों में कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वो बहुत फेमस है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये खजुराहो कहाँ कौन से जिले में है। सबसे पहला पॉइंट कि खजुराहो जो है ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, और इनका निर्माण किसने करवाया? तो चंदेल शासकों ने करवाया। कब करवाया? तो 950 से 1050 ईस्वी के मध्य करवाया था। ठीक है, और यहाँ पर कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वो इनमें बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं, ये चीज आप लोग याद रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एमपीजीके के ये जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन में इतनी डिटेल से पढ़ाया गया है। ठीक है, तो जिनने वो सारे क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो जरूर देखें, क्योंकि ये जो एमपीजीके के क्वेश्चन है दोस्तों, आपके व्यापम लेवल की कोई सी भी एग्जाम आप ले लें, व्यापम लेवल में जितनी भी एग्जामें बनेगी, जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम जो आपकी एमपीएसआई है, उसमें लगभग 30 नंबर का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, एमपीजीके पूछा जाता है। अगर बात करें पटवारी की तो उसमें भी 20 नंबर का एमपीजीके पूछा जाता है। अगर बात करें एमपी पुलिस की तो एमपी पुलिस में भी एमपीजीके का वेटेज रहता है। जेल प्रहरी एग्जाम की अगर मैं बात करूं या बात करूं वन रक्षक एग्जाम की, तो ये सभी एग्जाम जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उनमें एमपीजीके आपका बिल्कुल पूछा जाता है। तो ये 1000 क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जरूर आप लोग कलेक्ट कर लीजिएगा, पीडीएफ वगैरह आप जरूर इन वीडियोस को एक बार देख लीजिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये कहाँ मिलेगा सब कुछ? तो ये पटवारी वाले कोर्स में आपको अवेलेबल हो जाएगा, बिल्कुल फ्री। चाहे आप कोर्स ज्वाइन करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन एमपीजीके क्वेश्चन तो आपके लिए फ्री इसमें अवेलेबल है। ठीक है, चलिए 499 में आपको कोर्स भी मिल जाएगा। जिन दोस्तों को ज्वाइन करना है जरूर करें पटवारी एग्जाम के लिए, है ना। कोर्स बहुत शानदार है, आप मैथ्स एक बार पढ़ के देखें, बेहतरीन मैथ्स आपको पढ़ाई गई है दोस्तों। ठीक है, आप इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 226 पे आप लोग नजर डालिएगा। क्या लिखा हुआ है? लाट की मस्जिद कहाँ स्थित है? भोपाल में, धार, अनूपपुर या मुरैना? बताइएगा क्या आंसर इसका बन जाएगा कि जो लाट की मस्जिद है वो कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है, धार में स्थित है, अनूपपुर में स्थित है या मुरैना में स्थित है? बताइएगा क्या आंसर इसका हो जाएगा। 226 की अगर बात करूं तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि लाट की जो मस्जिद है वो कहाँ स्थित है? धार में स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका धार हो जाएगा। इसकी डिटेल अगर हम देखें दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में लाट मस्जिद या मीनार मस्जिद 1405 जैन मंदिरों के खंडर पर स्थित है। इसके नाम की उत्पत्ति पर एक विध्वंसित लोहा स्तंभ के आधार पर हुई स्तंभ पर अभिलेख है, जहां 1598 में अकबर के आगमन का वर्णन है। धार्मिक कलाम मौलाना की भव्य समाधि और 14वीं-15वीं शताब्दी निर्मित एक मस्जिद भी है जो कमाल मौलाना की मस्जिद के नाम से विख्यात है। जबकि भोपाल में मोती मस्जिद और ताजुल मस्जिद स्थित है। ताजुल मस्जिद जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपकी एमपी पुलिस एग्जाम में आया हुआ भी है। ताजुल मस्जिद एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है जो आपकी कहाँ स्थित है? भोपाल में। मोती मस्जिद भी पूछा जाता है, मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये भी आपकी भोपाल में स्थित है। ये डिटेल आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 227 227 वाले पे आप लोग नजर डालिएगा। क्या लिखा हुआ है? अमरकंटक को नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है अमरकंटक को? आप लोग बताइएगा। सतपुड़ा के नाम से, अवंती के नाम से, तीर्थराज के नाम से या पुष्कर के नाम से? बताइएगा क्या आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, अमरकंटक को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं इसको तीर्थराज के नाम से जाना जाता है ना, अमरकंटक को, क्योंकि ये बहुत है ना पवित्र स्थल इसको माना जाता है, क्योंकि अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। सोन, जोहिला है ना,
बहुत सारी नदियों का उद्गम है, यहाँ पवित्र मंदिर भी स्थित है, इसलिए तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है, यह एक तीर्थ स्थान है, इसे तीर्थराज तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। अमरकंटक क्षेत्र एक अद्वितीय प्राकृतिक धरोहर क्षेत्र है एवं विंध्य और सतपुड़ा के मेल का स्थान है, जिसका आधार मैकाल की पहाड़ियां हैं। इस अद्वितीय स्थान से नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो एक जगह से 3 नदियों का उद्गम हो रहा है, तो ये आपकी तीर्थराज भी इसको कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों, क्वेश्चन नंबर 228 पर आप लोग नजर डालिएगा, क्या लिखा हुआ है। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद कहाँ स्थित है। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी मैंने डिस्कस किया है कि एशिया की सबसे बड़ी ताज उल मस्जिद कहाँ स्थित है। उज्जैन में स्थित है, ग्वालियर में स्थित है, भोपाल में स्थित है या जबलपुर में। बताइएगा क्या आंसर इसका बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद कहाँ स्थित है, ये आप आंसर करिएगा। अभी हम लोगों ने सीखा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल में। ठीक है, भोपाल में एक और कौन सी मस्जिद है, तो मोती मस्जिद भी यहाँ पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ताजुल मस्जिद और मोती मस्जिद कहाँ स्थित हैं, भोपाल में। ठीक है, चलिए ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ताजुल मस्जिद मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित है, प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद है ताजुल मस्जिद, भारत और एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक है। इस मस्जिद का निर्माण कार्य भोपाल के 8वें शासक शाहजहां बेगम के शासनकाल में हुआ था। ताजुल मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद से प्रेरणा लेकर बनाई गई है। ठीक है, ये चीज आप याद रख सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है कि जो मध्य प्रदेश में आपके भोपाल में ताजुल मस्जिद है वो कौन सी मस्जिद को प्रेरणा लेकर बनाई गई है, तो जामा मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है उससे प्रेरणा लेकर के ये मस्जिद बनाई गई है साथियों। आगे बढ़ेंगे, दी ताजुल मस्जिद कला की उत्कृष्ट कृति है, कौन सी कला। अब देखो मस्जिद बनाने में कला तुर्की कला, मुगल कला, मेसोडेनिया कला या यूनानी कला से बनाई गई है, तो कौन सी कला की उत्कृष्ट कृति है ताजुल मस्जिद, आप बताइएगा। तो क्या आंसर इसका हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अभी बहुत डिटेल में बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बनना बिल्कुल लाजमी है। जैसे पिछले एग्जाम हुई थी पटवारी की, उसमें पूछा गया था कि सांची का जो स्तूप है उसमें जो लाल मिट्टी का इस्तेमाल हुआ है सांची का स्तूप बनाने में, वो मिट्टी कहाँ से लाई गई थी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके बन रहे हैं, तो आप लोगों को इनकी डिटेल पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो आप ये 1000 क्वेश्चन जरूर कंप्लीट करिएगा। आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप इससे पहले क्वेश्चन भी देखिएगा, और 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो तब तक ये क्लास कंटिन्यू देखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर जो बन जाएगा वो मुगल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है। 229 का आंसर ऑप्शन नंबर बी देखना ध्यान से। यहाँ पर लिखा हुआ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित ताजुल मस्जिद भारत की सबसे विशाल मस्जिदों में से एक। इस मस्जिद का निर्माण कार्य भोपाल के 8वें शासक शाहजहां बेगम के शासनकाल में हुआ था। ये सारी चीजें आप लोग जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 230 पर आप लोग नजर डालिएगा, क्या लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा शहर बौद्ध धर्म में एक पवित्र शहर के रूप में विख्यात है। ठीक है, बताइएगा कौन सा बौद्ध धर्म के एक पवित्र शहर है। सांची, खजुराहो, विदिशा या सागर, बताइएगा क्या आंसर इसका बन जाएगा। वैसे मेरे सभी दोस्तों को लगभग ये पता होगा कि कौन सा शहर बौद्ध धर्म के एक पवित्र शहर के रूप में विख्यात है। ये जो शहर है इसमें है ना, आपको पता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सांची इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सांची का स्तूप रायसेन जिले में, जो कि आपकी यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया। ठीक है, और ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। तो बौद्ध धर्म का पवित्र शहर कौन सा है, सांची है। ठीक है, प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची बौद्ध धर्म का एक पवित्र शहर के रूप में माना जाता है। यहाँ पर स्थित प्रसिद्ध स्मारकों का निर्माण 3री सदी से लेकर 12वीं सदी ईस्वी तक किया गया है। मुख्य स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक महान ने करवाया था। इन्हें 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रख सकते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़े। तो आप लोग जिन दोस्तों ने पटवारी का कोर्स नहीं ज्वाइन किया है वो बिल्कुल कर सकते हैं। मैथ्स का शानदार कोर्स, केवल 499 पूरी मैथ्स आपको पढ़ाई जाएगी। अभी आपका एल्जेब्रा चैप्टर इसमें कंप्लीट हुआ है, आप बिल्कुल देखिएगा। जिनने नहीं देखा है, आपके सारे चैप्टर बिल्कुल लाइन वाइज हम लोग उसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप भी पढ़ सकते हैं केवल 499 में। बहुत बेहतरीन कोर्स है, 1 ईयर की वैलिडिटी भी है, 0 to हीरो बैच है, ऑल चैप्टर इंक्लूड है, रिकॉर्डेड वीडियोस इसमें और लाइव सेशन भी इसमें
मिलते हैं। ठीक है, लेयर 3 का आप ऐप डाउनलोड करिएगा, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। और ये जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज हम लोग कर रहे हैं एमपीजीके की, ये भी उसमें आपके लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है, आप बिल्कुल देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये चीज ठीक है। और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं क्लास को, तो बिल्कुल वीडियो को याद से लाइक करते जाइएगा दोस्तों, क्लास को शेयर करते जाइएगा। ठीक है, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आप लोगों के कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं जरूर पढ़ता हूं उनको, है ना, और खुशी होती है और क्वेश्चंस लाने की और अच्छा मटेरियल आप लोगों के लिए निकालने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच। और अगर आपने कोई दिक्कत है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप पे ऐड नहीं है तो आपको डेली की लिंक नहीं मिलती होगी, तो आप डेली लिंक प्राप्त करने के लिए भी आप लोग मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।